एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है भविष्य मलिका, सत्ययुग, कलयुग, बाबा कल्कि एंड कली। लेकिन इससे पहले ना मैं 2-3 बातें और मेंशन करना चाहूँगी जो मैंने ऑब्जर्व की है एंड ऑब्जर्व भी किया, कहीं ना कहीं मुझे श्योरिटी हो चुकी है कि यस, ये सब जो भी हो रहा है ना, इसमें किसका हाथ है पीछे, ठीक है, ये सब क्यों हुआ है और किसके थ्रू हुआ है, ये मुझे एक अब श्योरिटी मिल चुकी है। तो आज मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करूँगी। तो लास्ट मंथ यानी फेब के महीने में ना एक सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम, ठीक है, सब यूज करते ही होंगे। उस ऐप पे ना कुछ ग्लिच हुआ था, ठीक है, अराउंड 26 समथिंग। ऐप में ना हम लोगों को वो वीडियोस देखने को मिल रही थी जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं सही नहीं थी, ठीक है, यानी अनफिल्टर्ड वीडियोस हमारे सामने आ रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट वो ऐसी वीडियोस थी जो लिटरली जब हमने देखी है ना तो बहुत माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो वीडियोस अनफिल्टर्ड थी, उसमें हर तरह का हम कह सकते हैं गंदगी थी, ठीक है। दैट होल कंटेंट आई वुड से वाज इम्पैक्टिंग ऑन आवर माइंड, ठीक है, ऑन आवर माइंड्स। एंड टाइम पे ना वाज लाइक कि ये नॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल कि अचानक से वो सब वीडियोस जिसमें 2-3 वीडियोस तो बहुत वायरल हुई थी। लाइक एक वो जो लड़की डिलीवरी कर रही थी बॉटम में, एक वो वीडियो, एक वो हाथी वाली जो जो एलिफेंट वाली वीडियो थी, वो एलिफेंट ने किसको कुचल दिया था वो वीडियो। एंड देन देयर वाज दैट वन गर्ल फाइटिंग विद द ई रिक्शा वाला जो भैया होते हैं उनसे। तो ये 2-3 वीडियोस तो इट वाज, आई वाज लाइक व्हाट द हेल, लाइक ये वीडियोस क्यों इतना ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ये वायरल क्यों हो रही है, लोग देख रहे हैं, लोगों तक ये वीडियो पहुंच क्यों रही है। उस टाइम पे ना मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वाज अगेन नॉट कंफर्म कि ये सच में कुछ पीछे से किया जा रहा है। तो बट नाउ आई एम कंफर्म कि यस, ये जो उस दिन हुआ है ना, इट वाज नॉट एट ऑल बाय मिस्टेक, ठीक है, इट वाज प्लान्ड, आई वुड से इट वाज प्लान्ड, ठीक है। आई डोंट नो कि वो किसका प्लान था, मे बी जो ओनर है उनको भी नहीं पता कि ऐसे कैसे हुआ, उनके आपके साथ ग्लिच क्यों हुआ। लेकिन अगेन आई वुड से कि नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई थी, जानबूझ के ऐसी वीडियोस दिखाने की कोशिश की गई है जो सफल भी हुई है उनकी कोशिश, ठीक है। तो यस, इट वाज नॉट एट ऑल बाय मिस्टेक, इट वाज ऑल प्लान। वी डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन हु प्लान ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, हम लोगों को नाम नहीं पता कि किसने किया है, ओनर ने किया है, बिकॉज आई डोंट फील ओनर का ये ओनर का काम है, ठीक है, जो ऐप का ओनर है उनका ये आई डोंट थिंक सो काम है। बट येस, किसी एक पावर ने, अब हम अगेन कह सकते हैं जो इल्यूमिनाटी है, कली है, उनका ये प्लान हो सकता है। बिकॉज लोगों को नेगेटिविटी दिखाना, लोगों को नेगेटिविटी से इंट्रोड्यूस करवाना एंड लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, बहुत कम टाइम में लोगों ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ये समझ गए लोग कि समथिंग इज़ रॉन्ग। एंड बहुत लोगों ने तो लाइक मैंने भी उस टाइम में मैंने वो ऐप यूज़ करना छोड़ दिया था, ठीक है, आई वॉज नॉट यूजिंग द ऐप बिकॉज आई डिड अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ गलत है यहाँ पे। एंड अगर बेटर है कि आज ये ऐप यूज़ ना किया जाए, क्योंकि जो ये जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही है ना, ये पीछे कोई एक काली शक्ति है, कोई नेगेटिव पावर है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई डार्क एनर्जी है जो हमें दिखाना चाहती है। तो यस, एंड यही मुझे बात करनी थी कि देखो हर तरह से पब्लिक को नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, हर तरह से लोगों को, हर सबको पता है कि आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब यूज़ कर रहे हैं, सबके पास है ये प्लेटफॉर्म। एंड किसी को अगर नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस करनी है, किसी को नेगेटिविटी से पहचान करवानी है, किसी को नेगेटिव करना है किसी की एनर्जी को, तो सबसे ये बेस्ट मीडियम है कि आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू नेगेटिविटी दिखाओ, सोशल मीडिया के थ्रू नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवाओ। तो वही उन्होंने किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बोला है कि जो कली है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, ठीक है, वो हर तरह से कोशिश कर रही है नेगेटिविटी फैलाने की। जब निकिता की मैंने अतुल सुभाष जी का जो पूरा केस था, उस टाइम पे मैंने निकिता की वीडियो बनाई थी, शायद से उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि वोकिज्म एंड ऑल, ये सब आई डिड मेंशन। तो वही मैं इसमें भी बोलना चाहूँगी कि वोकिज्म द मोस्ट डेंजरस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय, I'm repeating myself, introduced by the devil, by the Kali, ठीक है। वोकिज्म इज द थ्योरी, वोकिज्म इज द प्रैक्टिस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डेवल, ठीक है। जो वोकिज्म है वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, वोकिज्म डेवल का इंट्रोड्यूस किया, एक इतना बड़ा हथियार है जो लोग अपना रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं एंड लोग फंस रहे हैं, ठीक है। वोकिज्म बहुत आई वुड से इट्स नॉट समथिंग जो नॉर्मल है, हमें देखने में लगता है कि नॉर्मल है, फ्रीडम है,
बट इसके गहराई में जितना जाते जाओगे यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट फ्रीडम, इट्स नॉट अबाउट फ्रीडम, वो कुछ और ही मैटर चल रहा है, ठीक है। लोगों को नेचर से दूर कर देना, जो वॉकिज्म है ना वो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो नेचर से दूर हो चुके हैं, ठीक है। वो नेचर से दूर हो चुके हैं। लड़की लड़की, लड़का लड़का, लेस्बियन के, ये सब ना नेचर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये सब इंसानों के बनाए हुए फालतू के थ्योरीज है, फालतू के प्रैक्टिसेस है जो लोगों ने, अननेसेसरी प्रैक्टिसेस, यूजलेस प्रैक्टिसेस है जो लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, जो हमें नेचर से दूर करती है। एंड द मोमेंट, जिस मोमेंट हम नेचर से दूर हो जाएंगे ना, उस मोमेंट हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम खुद में नेचर है, हम वी आर यूनिवर्स, वी आर नेचर। तो अगर हम खुद के ही पार्ट से दूर हो रहे हैं, अगर हम नेचर से दूर हो रहे हैं ना इन सब प्रैक्टिसेस की वजह से, तो वहीं पे ही अर्थ की, वहीं पे इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। और वो ही चीज़ जो है वो डेविल, इल्यूमिनाटी, कली चाहता है। जो हमारे आजकल की जनरेशन है ना, उनको चाहिए फ्रीडम, ठीक है। कहते हैं कि इंसान, उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, जो भी इंसान, पब्लिक, सोसाइटी, उनकी हर बात को एग्री कर रहे हो, और ये सही नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कह रहे हो वो सही ही हो। और जो वोकिज्म है वो एक तरह से उनको ना आई वुड से सपोर्ट दे देता है कि यस, क्यों नहीं है, हम लोग फ्रीडम डिजर्व करते हैं। फ्रीडम के चक्कर में गलत चीज़ें करते हैं ये लोग। आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत केसेस अभी भी सुनने में आ रहे हैं जिसमें किसी अपने पति को मार दिया, पत्नी को मार दिया, ठीक है। एंड 2-3 केस तो पति के ही आए, अभी भी एक केस चल रहा है जिसमें एक लेडी ने अपने पति को मारा है अपने लवर के साथ मिलके। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब नॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल। ये सब करवाई जा रही हैं पीछे से डार्क एनर्जीज के थ्रू। जितना अपना माइंड स्ट्रांग रख लोगे उतना आप बच जाओगे, उतना आप किसी को हार्म नहीं करोगे और खुद को भी हार्म नहीं करोगे। दिमाग स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब शनि मीन योग भी स्टार्ट हो रहा है, मीन शनि योग भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 29 मार्च से। एंड द मोमेंट ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, मीन शनि योग शुरू हो जाएगा, देयर इज़ नो गोइंग बैक। हम लोग वापस नहीं जा सकते, हम लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहते हुए ना चाहते हुए, ठीक है। बिकॉज आगे का जो टाइम है ना, इट्स वेरी टफ, बहुत टफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम है। लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर वो, उनका दिमाग इतना वीक होगा, इतना वीक होगा कि वो डार्क एनर्जीज की बातों में आ रहे हैं, डार्क एनर्जीज की जो उनसे करवाना चाह रही है वो कर रहे हैं। तो अब ये जो 29 मार्च से जो स्टार्टिंग होनी है ना, आई कैन से इट इज़ द आरंभ ऑफ द अंत। ये अंत है जो आरंभ हुआ था बहुत समय पहले, जो स्टार्टिंग हुई थी ना, जो गलत चीज़ स्टार्टिंग हुई थी, वोकिज्म कह लो, नेचर से दूर जाना, जितनी भी गंदगी मची है कलयुग में, अब उस आरंभ का ये अंत शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें वी कैन नॉट गो बैक। हम इसमें कुछ भी करके हम बच नहीं पाएंगे अगर हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। दिमाग से स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को स्ट्रॉन्गली चलाना, अपने आप को स्ट्रॉन्गली संभालना बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संभालना। बच्चों को अभी से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दो, अभी से ही बच्चों को रूटीन ऐसा करो, उनको ऐसा कि ऐसे मैं वुड से कि बिल्कुल एक तो नॉनवेज खिलाना बंद कर दो। अगर आप बच्चों को नॉनवेज खिला रहे हो ना, तो आप अपने बच्चों की नींव कमज़ोर कर रहे हो, ओके। क्योंकि आप छोटे सा बच्चा है, वो उसने अपनी अभी नया जन्म लिया है, ठीक है, अभी मुश्किल से 5-6 साल का है वो, उसने दुनिया नहीं देखी है, और उसके बॉडी के अंदर डेड बॉडी है, अंडरस्टैंडिंग, वो डेड बॉडी खा रहा है। तो उस तरह समझो, तो बच्चों को सबसे पहले नॉनवेज से बिल्कुल दूर कर दो। नॉनवेज तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला, नॉनवेज खाने वाले नहीं बच पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। अभी भी टाइम में सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। एल्कोहल, सब गलत चीज़ों से दूर हो जाओ जितना हो सके। ब्रह्मचार्य फॉलो करो, स्त्री संध्या करो, ये सब चीज़ें ना ऐसा है जो हमें अभी हमारे रूटीन में बन जाएंगी, ठीक है। हम स्त्री संध्या करना शुरू करेंगे तो हमारा रूटीन हो जाएगा कि हमें इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। पर आगे जाकर ना यही सब हमारी हैबिट्स, यही हमारा रूटीन हमें बचाएगा, यही रूटीन हमें सेव करेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब जो है 29 मार्च से वॉर्स के भी फ्रंट खुलेंगे, ठीक है, ऑलरेडी खुल रहे हैं। ऑलरेडी यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, ये सब बीच में बहुत ज़्यादा उनकी न्यूज़ आ रही हैं। तो यस, इट इज़ हैपनिंग। वॉर फ्रंट हम लोग खुलते हुए देखेंगे, वॉर्स होनी है, बिकॉज नो डाउट होनी है। पाकिस्तान भी अब बहुत उछलेगा, ठीक है, पाकिस्तान भी बहुत उछलेगा, बिकॉज 2032 की आई थिंक सत्युग की स्टार्टिंग में 2032 तक पाकिस्तान का कुछ भी आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान होगा।
तो जिधर नेगेटिविटी होगी उधर कल की जाएंगे, उधर नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे वो, ठीक है। तो नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान भी ख़त्म होगा, पाकिस्तान अब मैप में नहीं रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान अब मैप में नहीं होगा 2032 तक। मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे गुरुओं ने भी ये चीज़ बोली है कि येस पाकिस्तान में नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब होती हुई हमें दिख रही है ना। उधर खाने को नहीं है, उधर पीने को नहीं है, उधर मतलब दे आर रेडी टू फाइट, ठीक है। वो दूसरों से लड़ने के लिए दे आर रेडी, दूसरे देश से लड़ने के लिए दे आर रेडी, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर ओन पीपल। उनके खुद के लोग वहाँ पे भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, लेकिन उनको दूसरों से लड़ना है, तो फिर ऐसा देश तो ख़त्म होता ही होता है ना। तो यस वो होगा। मैंने अपनी एक वीडियो में बात की थी कि महाकुंभ में मीटिंग्स होनी है, राइट। उससे पहले काशी में मीटिंग हुई है, मतलब काशी विश्वनाथ बनारस की साइड मीटिंग हुई है, एंड यस एक मीटिंग और हुई है। महाकुंभ के बाद एक और मीटिंग हो चुकी है, जो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। उसमें बहुत चीज़ें डिस्कस की गई हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी रियलिटी, ये सब। ऑल्सो आज या फिर कल, आई थिंक कल फिर से एसएसआर का केस रीओपन हुआ है, फिर से न्यूज़ में था। एंड एसएसआर का केस तो लाइक यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड बहुत कुछ सामने आएगा। जो अच्छे लोग हैं ना, उनको खुशी मिलेगी दैट यस दैट मैन डिड समथिंग, दैट मैन इज डूइंग समथिंग, ठीक है। तो वो होगा। लेकिन अभी जो मेन यहाँ पे जो दिशा जी थी, ठीक है, जो उनकी मैनेजर थी दिशा जी थी, उनके साथ जो हुआ है, अब ये जो 29 मार्च को जो योग आ रहा है ना, इसमें सब जिन्होंने अन्याय किया है ना, वो अब जाएंगे, ठीक है। अब न्याय आएगा, अब जस्टिस होगी। तो यह दिशा जी के साथ जस्टिस होगी, ज़रूर होगी। एंड सुशांत सिंह राजपूत का भी सामने आना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बन रहा है, ठीक है। तो यस इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ गोइंग टू हैपन। दिशा जी को जस्टिस ज़रूर मिलेगी। हमें बस अब तांडव होगा, ठीक है। अब हर जगह तांडव होगा, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कहीं भी, चाहे वो हॉलीवुड क्यों ना हो। हॉलीवुड में भी बहुत गंदगी मच चुकी है, ये डार्क एनर्जीज की वजह से बहुत गंदगी मची है। तो अब हर जगह तांडव होना तय है। 29 मार्च इज द डेट when the ant of the arham is going to start, when the तांडव is going to start, ठीक है। यस धीरे धीरे करके अगेन सब कुछ एक साथ नहीं होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। हम लोग अभी भी देख रहे हैं वैसे वो, लेकिन वो और ज़्यादा स्पीड से होगा, ठीक है। और ज़्यादा स्पीड से होगा, और ज़्यादा नेचर हम देखेंगे कि डिस्टर्ब हो रही है, और ज़्यादा बाढ़ आएंगी, और ज़्यादा आग लगेंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। बहुत कुछ होना है, क्लाइमेट चेंज होगा, मैप चेंज होगा सबसे पहले तो yes, everything is going to start now, everything is going to happen now, we just have to be ready, okay, we just have to be ready. So yes, thank you so much for watching. जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। 3 संध्या कीजिए, ज़रूर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। एंड माधव का नाम लीजिए, अपने कर्मों को ठीक रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नॉनवेज मत खाओ, एंड एल्कोहल मत पियो, ब्रह्मचर्य करिए जितना हो सके, जितना हो सके ब्रह्मचर्य फॉलो कीजिए। एंड अभी ये वीडियो बनाते हुए एक न्यूज़ आई है अबाउट दिशा जी। आई एम गोइंग टू वॉच दिस न्यूज़। So yes, take care everyone, and don't worry, everything will be okay. If you are on the right path, everything will be okay. ठीक है, आगे का समय बहुत कठिन है, लेकिन आप बच जाओगे, बस सही मार्ग पे रहना। थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव।